कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद, मैं नैना न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हिंद महासागर के उस कोने की जहाँ धरती की गहराइयों में लगातार हलचल है। कभी आग बनकर फूटती है तो कभी कीचड़ के झरने के रूप में उभरती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड की, जो कि भारत में स्थित है। और इसे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इतिहास बताता है कि इस द्वीप पर पहली बार विस्फोट जो है 1787 में दर्ज किया गया था। इसके बाद में 19वीं और 20वीं सदी में भी कई बार गतिविधियां देखी गई। बड़े विस्फोट 1991, 2005, 2017 और हाल ही में सितंबर 2025 को दर्ज किया गया। वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार 13 और 20 सितंबर 2025 को बैरन आइलैंड में माइल्ड विस्फोट की पुष्टि हुई थी। इस दौरान राख और गैस की उत्सर्जन देखा गया, लेकिन कोई बड़ा लावा प्रवाह नहीं हुआ। यह ज्वालामुखी सबडक्शन जोन में स्थित है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे बर्मा टेक्टोनिक के नीचे धंस रही है। इसी कारण यहाँ मैग्मा बनता है, जो समय समय पर सतह तक पहुंचकर विस्फोट का कारण बनता है। तो अब जानते हैं वैज्ञानिकों की क्या टिप्पणी है इस पर। ग्लोबल वोल्केनिज्म प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में बैरन आइलैंड में लो इंटेंसिटी स्टॉर्मबोलियन एक्टिविटी देखी गई, जो पूरी तरह सामान्य भूगर्भीय प्रक्रिया का हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इस गतिविधि से किसी आबादी को खतरा नहीं है, क्योंकि यह द्वीप निर्जन है और समुद्री यातायात के लिए चेतावनी सीमित रखी गई है। अब बढ़ते हैं बैरन आइलैंड से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर, जहां स्थित है नारकोंडम आइलैंड, जिसे कई बार साइलेंट वोल्केनो भी कहा जाता है। हालांकि नारकोंडम आइलैंड को डोरमेंट यानी कि निष्क्रिय ज्वालामुखी भी माना जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन ये बताते हैं कि यह द्वीप जो है वोल्केनिक ओरिजिन का ही द्वीप है। यहाँ हाल के वर्षों में कोई विस्फोट नहीं हुआ, इसलिए यदि भले ही भूवैज्ञानिक दृष्टि से शांत हो, लेकिन पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं एक और दुर्लभ भूगर्भीय चमत्कार की। जी हाँ, बाराटांग मड वोल्केनो की। 2 अक्टूबर 2025 को जरावा क्रीक बाराटांग आइलैंड में एक मड वोल्केनो फिर से सक्रिय हुआ। वैज्ञानिक के अनुसार यह विस्फोट लगभग 20 वर्ष के बाद हुआ है। पिछली बार ऐसी गतिविधि 2005 में दर्ज की गई थी। इस बार मड वोल्केनो ने लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचा मिट्टी और आसपास लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में कीचड़ और गैस फैल गई। बाराटांग और उसके आसपास 11 मड वोल्केनो साइट्स की पहचान की गई है, जिसमें 8 सक्रिय या अर्ध सक्रिय माने जा सकते हैं। अंडमान प्रशासन ने घटना के तुरंत बाद उस क्षेत्र के पर्यटकों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है
और भूगर्भीय अध्ययन जारी है। अंडमान प्रशासन ने साफ किया है कि इन गतिविधियों से फिलहाल किसी नागरिक या संरचना को खतरा नहीं है, लेकिन क्षेत्र की भूकंपीय सक्रियता को देखते हुए सतर्क निगरानी जारी रखी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बैरन आइलैंड, नारकोंडम और बाराटंग तीनों ही द्वीप भारत के नेचुरल जियो हेरिटेज साइट है और इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। अब टूरिज्म व्यू पॉइंट से देखेंगे तो नई क्रूज सेवा इस क्षेत्र के लिए एजुकेशन जियो टूरिज्म के रूप में स्थापित कर सकती है। पर्यटकों को सुरक्षित दूरी से धरती के अंदर चल रही प्रक्रियाओं को देखने का मौका मिलेगा, साथ ही स्थानीय समुदायों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। तो यह थी कहानी अंडमान की धरती की, जो कभी शांत नहीं रहती, कभी धुआं उड़ाती है तो कभी कीचड़ फेंकती है और कभी कभी प्रकृति की गहराइयों में झांकने का अवसर भी देती है। बैरन आइलैंड की आग, नारकोंडम की निस्तब्धता और बाराटंग की मिट्टी, तीनों मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि हमारी धरती एक जीवित ग्रह है जो हर पल सांस लेती है, बदल रही है और हमें सिखा रही है संतुलन और सम्मान का अर्थ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का यह कार्यक्रम इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन नशरीन के साथ मैं नैना, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।